हेलो एवरीवन। तो अगेन आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन पर। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन फैन फिक्शन लव इज़ पेनफुल का नेक्स्ट एपिसोड। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। प्लीज़ स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारा वीइंग था वो गुसु पहुंच चुका था एंड आते ही हमारे वांग जी के साथ हो चुका था इसका एक बहुत बड़ा वाला पंगा। एंड उसके अंदर हमारे वांग जी ने ले लिया था वीइंग का फर्स्ट किस एंड वीइंग बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था। एंड वहीं दूसरी ओर जो मैडम यू थी उसने आते ही वीइंग की सबके सामने बेइज्जती कर दी थी, उसे एक सर्वेंट साबित कर दिया था। बट वीइंग कैसे तैसे संभालता है और वो चला जाता है बाहर घूमने की ओर। एंड नाइट को वो रात को मिडनाइट वापस आता है एंड उसके बाद उसकी मुलाकात वांग जी से एंड अगेन से वांग जी और वीइंग का सेकंड किस होता है, जिसके अंदर वीइंग जल्दी जल्दी करके अब वापस से अपने रूम के अंदर आता है। एंड जैसे ही वो रूम के अंदर आता है वो देखता है जियांग चेंग को, जो कि गुस्से में वीइंग को ही देख रहा था। जियांग चेंग गुस्से में बोलता है, तुम कहाँ चले गए थे और तुम इतनी रात को वापस लौट कर आए हो? वीइंग एक बार तो कम से कम मुझे बता देते ना तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें लेकर कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। ये सुनने के बाद वीइंग जियांग चेंग को कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप करके अंदर जाता है और फिर से एक बार अपना फेस को वॉश करने लगता है। एंड ये देखने के बाद जियांग चेंग वीइंग को सरप्राइजली देखता है और फिर बोलता है, वीइंग अब क्या हुआ है तुम्हें, तुम अपना चेहरा दोबारा से क्यों धो रहे हो एंड क्या हुआ है तुम्हें? वीइंग देखता है जियांग चेंग को और बोलता है, क्योंकि उस कोल्ड फेस वाले पर्सन ने एक बार फिर से मुझे किस कर दिया। एंड वीइंग के वर्ड सुनने के बाद जियांग चेंग तो लाउडली हंसने लगता है और बोलता है, व्हाट, ओह माय गॉड, क्या बात है वीइंग, एक ही दिन में दो दो किस, आह क्या बात है। वीइंग बोलता है, शट अप जियांग चेंग, तुम मेरा मजाक बना रहे हो, उस कोल्ड प्रिंस ने मेरा दो दो किस ले लिए, मैं क्या करूँगा? तुम्हें हंसी आ रही है? हाँ, तुम्हें पता है मैंने ये किस कितने संभाल के रखे हुए थे, बट नहीं, उस लैंड भागचे ने तो मेरे दोनों किस ले लिया, मैं क्या करूँगा जियांग चेंग? जियांग चेंग बोलता है, ओह माय गॉड वीइंग, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही है। हाँ, तेरे इन सब चीज़ों के ऊपर जियांग चेंग वीइंग को देखता है और बोलता है, वीइंग क्या तुमने कुछ खाया है पूरा दिन? एंड ये सुनने के बाद वीइंग देखता है और बोलता है, नहीं, मैं मार्केट चला गया था कुछ खाने के लिए, बट नहीं, मुझे नहीं खाना। चिंता मत करो तुम मेरे बारे में, मुझे भूख तो लगी है, मैं मार्केट में गया था तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खा तो ली थी, बट कोई बात नहीं, दोबारा भूख लग गई, इट्स ओके, मैं पानी पी लूँगा तो मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। ओके, तुम चिंता मत करो, तुम सो जाओ। ओके, वैसे भी मैं ठीक हूँ। ओके, मैं कुछ भी कर लूँगा। एंड ये सब सुनने के बाद जियांग चेंग कुछ भी नहीं कहता वीइंग से, वो चुपचाप जाता है टेबल पर एंड वहाँ पर वो एक फूड ट्रे लेकर आता है और वीइंग को देता है और बोलता है, ये लैंड सीजन लेकर आए थे तुम्हारे लिए, तो चुपचाप इसे खा लो, ठीक है, आराम से नींद आ जाएगी तुम्हें। वीइंग ये सब देखने के बाद तो बहुत ही हैप्पी हो जाता है, वो जल्दी से जाता है और वो फूड ट्रे को लेता है और वो जैसे ही खाने को देखता है वो बोलता है, व्हाट जियांग चेंग, ये किस तरह का फूड है, मतलब ये खाना है कोई? जियांग चेंग वीइंग को देखकर बोलता है, ऑफ कोर्स वीइंग, ये खाना है और तुम जानते ही हो ये गुसु है, तो गुसु के अंदर तुम्हें ऐसा ही खाना मिलेगा जिसके अंदर न सॉल्ट होगा और न ही उसके अंदर स्पाइसेस होगा। तो अपने बहाने बनाना बंद करो, तुम्हें भी ऐसे ही फीका सादा खाना खाना पड़ेगा, तो चुपचाप करके इस खाने को खा लो। एंड ये सुनने के बाद वीइंग बोलता, व्हाट, आज, हाँ, मुझे खाना खाने को कुछ भी नहीं मिला, पता है तुम्हें, मैडम यू हमेशा ही मुझे पनिशमेंट देती हैं, बट आज जो उन्होंने मेरे साथ किया वो बहुत गलत था जियांग चेंग, उन्होंने मुझे वहाँ पर बैठकर खाना नहीं खाने दिया, सच में ये मेरे लिए कितनी ह्यूमिलेशन की बात थी। हाँ, इस खाने को खाने से तो अच्छा है कि मैं भूखा ही रह जाऊँ। एंड ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता है, वीइंग चुपचाप करो एंड खाना खा लो, तो पता है तुम्हें यहाँ पर कितने सारे रूल्स हैं, 3000 नियम है यहाँ पर, अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हें कोई पनिशमेंट मिले, अगर तुमने खाने को ऐसे वेस्ट किया तो उसके लिए भी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तो अगर तुम पनिशमेंट नहीं झेलना चाहते हो तो चुपचाप इस खाने को खा लो बिना किसी टेंट्रम किए हुए। वीइंग वो बनाता है और उसके बाद वो खाना खाना स्टार्ट कर देता है, बट वीइंग को ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट अब वो क्या ही करे, वीइंग को ये खाना खाना पड़ता है, तो वीइंग चुपचाप करके उस खाने को खाता है। खाना खाने के बाद वो देखता है, बोलता है, जियांग चेंग तुम्हें पता है कल मैं जाने वाला हूँ सिटी गुसु, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद मैं लेके आने वाला हूँ चिली, क्योंकि उनके बिना तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ, अगर मैं खाने में वो नहीं डालूंगा तो मैं जीऊँगा कैसे, ये फीका टेस्टलेस गुसु का खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं खाना अपने अकॉर्डिंग लेकर आऊँगा। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता है, ओके कल जाओ तो मुझे भी साथ ले चलना, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वीइंग बोलता है, ओके ठीक है। फिर जियांग चेंग मुझे ये बताओ, वैसे तुमने कहा था कि शीजी आज आ जाएंगी, बट शीजी तो हमारे साथ नहीं आई। एंड ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता है, ओ वो एक्चुअली क्या है कि वीइंग मॉम ने कल उसे आने के लिए कहा है, तो वो कल आएंगी, आज नहीं। वीइंग बोलता है, ओके ठीक है चलो। इसके बाद खाना वगैरह कंप्लीट करने के बाद वीइंग और जियांग चेंग अपने अपने बेड पे जाके पीसफुली सो जाते हैं। नाउ अभी नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है
वी यिंग फिर से उठता है अच्छे से अपने रूटीन को कंप्लीट करते हुए। वी यिंग अपनी मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट कर लेने के बाद वहां से जाने ही वाला था कि तभी अचानक से वी यिंग के डोर के बाहर नॉक हुआ। वी यिंग सोचता है इस टाइम कौन आया होगा, वो भी इतने मॉर्निंग को। वी यिंग जाता है, डोर ओपन करता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है वो अपने सामने दिखता है लायन सेजन को। एंड लायन सेजन डोर के बाहर खड़े हुए थे, उनके हाथों में एक फूड ट्रे थी। ये देखने के बाद वो वी यिंग शॉक हो जाता है और वो बोलता है जेबुसन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो भी इतने मॉर्निंग को। लायन सेजन वी यिंग को देखते हैं, बोलते हैं वी यिंग एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था, अभी अभी न्यू मतलब बना है, जल्दी जल्दी तुम खा लो इसे, एंड बस तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ये सुनने के बाद तो विजिंग शॉकिंगली बोलता हाँ देखो सुन आपको मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं नीचे आकर कर लेता, मेरा मतलब है कि मैं आ जाता टेबल पर, मैं वहीं पे कर लेता। ये सुनने के बाद तो पीछे से जियांग चेंग आता है, बोलता विजिंग कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें वहाँ पर आने की, तुम चुपचाप करके यहीं पर नाश्ता कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि माँ सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करे एक बार फिर से, और उसके बाद फिर मुझे कुछ ना कुछ उन्हें सबके सामने बोलना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे सबके सामने बेइज्जती होता हुआ नहीं देख पाऊंगा। एंड ये सुनने के बाद विजिंग चुप कर जाता है। लायन से चंद देखते हैं, बोलते विजिंग बेटर यही होगा कि तुम यहीं पे खाना खा लो। एंड वो फूड ट्रे विजिंग के आगे की ओर कर देते हैं। वीजिंग अब क्या ही बोले, तो वो चुपचाप फूड ट्रे को ले लेता है। इसके बाद जियांग चैंग वीजिंग को देखकर बोलता है मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, ओके चलो मैं जाता हूँ तुम आ जाना। और ये बोलकर जियांग चैंग वहाँ से चला जाता है। जियांग चैंग के जाने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता हाँ ये क्या हुआ। तभी लायन सेजन बोलते हैं मास्टर वी मैं भी चलता हूँ। और ये बोलकर लायन सेजन भी वहाँ से चले जाते हैं। वीजिंग फूड ट्रे को देखता है, फिर वो चुपचाप डोर बंद करता है, अंदर आता है और फिर अपना खाना खा लेता है आराम से बैठकर। वीजिंग को खाना काफ़ी पसंद आता है क्योंकि उस खाने के अंदर स्पाइसेस थे एंड वो खाना दिखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। वीजिंग तो सरप्राइज हो जाता है कि यहाँ पर उसे ऐसा खाना वाओ ये बहुत अमेजिंग था। तो वीजिंग तो बहुत ही मज़े करते हुए खाता है। खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वीजिंग तो उठ जाता है वहाँ से और उसके बाद वो लायन क्लैन को देखने के लिए इधर से उधर निकल जाता है। वीजिंग काफ़ी देर घूमने के बाद माउंटेन्स पे पहुँचता है लायन क्लैन के, और वो देखता है वहाँ से पूरे लायन सेक्ट को। लायन सेक्ट वाकई बहुत खूबसूरत था एंड वीजिंग को सच में ये प्लेस बहुत पसंद आता है। वीजिंग वहीं एक बोल सकते हैं चट्टान के ऊपर बैठ जाता है और उसके बाद वो लायन क्लैन की खूबसूरती को देखने लगता है। वीजिंग का मन करता है कि वो फ्लूट को प्ले करे। वीजिंग अपनी फ्लूट निकालता है और उसके बाद वो अपनी फ्लूट को प्ले करना स्टार्ट कर देता है और वीजिंग बहुत ही मेलोडियस जो बोल सकते हैं धुन होते हैं ना उसे बजाता है एंड वीजिंग को काफ़ी सुकून मिलता है यहाँ वादियों में बैठकर ऐसी खूबसूरती को एंजॉय करते हुए फ्लूट को प्ले करना। एंड कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं वीजिंग को आवाज़ आती है जियांग चेंग की एंड जियांग चेंग की आवाज़ सुनने के बाद तो वीजिंग फ्लूट बजाना बंद कर देता है। बट कुछ ही दूरी पर शायद एक इंसान खड़ा हुआ था जो वीजिंग को सुन रहा था, आई मीन उसकी फ्लूट को सुन रहा था, उसे भी देख रहा था। वीजिंग अपने फेस को टर्न करता है और वो जैसे जियांग चेंग को देखता है वो खुश हो जाता है एंड उसकी खुशी दोगुना तब हो जाती है जब वो जियांग चेंग के साथ ही अपनी शीजे जियांग यानली को देखता है। वीजिंग तो बहुत ही जल्दी उठ जाता है और वो जल्दी से अपनी बहन के पास आता है और बोलता शीजे, और वो तुरंत ही उन्हें हक करता है। जियांग यानली भी वीजिंग को हक करती है और वो भी बहुत खुश थी अपने भाई को देखने के बाद। वीजिंग बोलता है शीजे आपको पता है मैं कितना खुश हूँ आपको देखने के बाद, मैं बहुत खुश हूँ, आप सच में बहुत ही प्यारी लग रही हैं। जियांग यानली बोलती है मैं भी बहुत खुश हूँ आशियन तुम्हें देखने के बाद, सच में जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर आने वाले हो तो मैं बहुत खुश हो गई थी। हाँ मैं जल्दी नहीं आ पाई बट मैं खुश हूँ तुम्हें देखने के बाद। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता हाँ शीजे। इसके बाद तीनों भाई बहन वहीं हिल्स पे बैठ जाते हैं और एक दूसरे के साथ बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड अब हम देखते हैं यहाँ से कमेटी हॉल का सीन। मैडम लैन, मैडम यू एंड उसी के साथ जो मैडम जिन थी वो एक दूसरे से बात कर रही थी और वहाँ पर बैठी हुई थी जिन म्यान म्यान। एंड जिन म्यान म्यान मैडम यू को देखती हैं एंड इसके बाद वो मैडम लैन को देखती हैं और फिर वो वहाँ पे बोलती हैं आंटी आप कैसी हैं, वांग जी यहाँ पे नहीं है, वांग जी कहाँ पर है, मुझे वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करना है, क्या मैं वांग जी से मिल सकती हूँ। एंड ये सुनने के बाद मैडम लैन जो है ना वो स्माइल करती हैं और बोलती हाँ बेटा बिल्कुल तुम वांग जी से मिल सकती हो, और बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हें मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है, तुम वांग जी से मिल सकती हो, वांग जी तुम्हारा फियोंसे है, कुछ ही टाइम के बाद तुम्हारी और वांग जी की शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और बेटा मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ये भी कि तुम अब मुझे आंटी मत बुलाया करो, तुम्हें ये आंटी की आदत छोड़नी होगी, तुम अभी मुझे मॉम बुलाया करो, बहुत ही जल्द तुम्हारी और वांग जी की शादी हो जाएगी ना तो इसीलिए तुम मुझे मॉम बुलाना स्टार्ट कर दो। ये सुनने के बाद म्यान म्यान तो बहुत ही हैप्पी हो जाती है और वो स्माइल के साथ बोलती है जी माँ बिल्कुल मैं आपको आज से यही बुलाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं मैडम लैन ये सुनने के बाद स्माइल करते हैं और बोलती है म्यान म्यान वांग जी माउंटेन्स पे गया है ठीक है, और तुम वहीं पे चले जाओ आजान से मिलने के लिए ठीक है। और ये सुनने के बाद म्यान म्यान स्माइल करती है और बोलती जी, और वो वहाँ से चली जाती है। म्यान म्यान के वहाँ से जाने के बाद मैडम यू मैडम लान को देखती हैं और फिर वो स्माइल करते हुए बोलती हैं सच में तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है लानी, और तुमने अपने बेटे के लिए बहुत ही अच्छी ब्राइड को चूज़ किया है, आई एम इम्प्रेस्ड, तुम्हारा बेटा वाकई खुश रहेगा अपनी लाइफ में।
जिन म्यानमैन बहुत ही प्यारी लड़की है। ये सुनने के बाद मैडम लानी भी स्माइल करती है और वो एक दूसरे के साथ फिर से अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं। हम दूसरी ओर देखते हैं म्यान को, जो कि रिवर साइड में पहुंच चुकी थी वांग जी को ढूंढने के लिए। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है उसकी नज़रें वांग जी पे जाती हैं, जो कि वहीं पर खड़ा हुआ था। एंड जैसे ही वो वांग जी को देखती है वो तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और वो आगे बढ़ जाती है। वो जल्दी से आती है और वांग जी को हक कर लेती है और बोलती वांग जी, और वो तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। वहीं दूसरी ओर हम जियांग चेंग, जियांग यानली और वी यिंग को देखते हैं, जो कि उसी ओर आगे बढ़ रहे थे। जब अचानक से उन्होंने वांग जी और म्यान को एक साथ देखा, वो लोग वहीं पर रुक गई। वी यिंग भी देखता है, तभी जियांग यानली देखती है और बोलती है ओह म्यान तुम। फिर वो बोलती है आशियन चैंग, ये जिन म्यान है इनकी शादी फिक्स हुई है सेकंड यंग मास्टर लैन वांग जी से, और बहुत ही जल्द ये दोनों शादी करने वाले हैं। ये दोनों फियोंसे हैं, बहुत ही जल्द इन लोगों की वेडिंग हो जाएगी। एंड जैसे ही वांग जी के आइज़ वी यिंग पे पड़ती हैं, जो कि उसे ही देख रहा था, एंड ये देखते ही वांग जी तुरंत ही म्यान को अपने आप से दूर कर देता है। एंड म्यान की आइज़ भी जब उन सब पे पड़ती है तब वो बहुत ही शाय फील करती है और वो एक तरह से छुप जाती है वांग जी के पीछे। एंड ये देखने के बाद यानली स्माइल करती है और बोलती है म्यान तुम्हें छुपने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारी सेकंड यंग मास्टर से शादी होने वाली है लैन वांग जी से, तो तुम छुप क्यों रही हो? हम सबको पता है वो तुम्हारा फियोंसे है और तुम यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई हो। हम तो यहाँ से जा ही रहे थे, तुम दोनों आराम से एक दूसरे से बात करो, ओके? तुम्हें शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बोलकर वो अपने भाई जियांग चेंग और वी यिंग का हाथ पकड़ती है और वहाँ से आगे चलने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं वी यिंग को। वी यिंग अपनी बहन के साथ आगे तो बढ़ रहा था, बट अचानक से वो एक सेकंड के लिए रुकता है और अपने फेस को टर्न करके वो देखता है लैन वांग जी को, बट फिर वो अपना फेस टर्न कर लेता है और वापस से आगे बढ़ जाता है अपनी बहन के साथ। हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। जैसे ही वो देखता है कि वो तीनों वहाँ से चले गए, वांग जी गुस्से में म्यान को देखता है और बोलता है मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि ऐसा मत क्या करो, तुम्हें शर्म नहीं आती है मुझे ऐसे सबके सामने हक करते हुए? क्या तुम्हें पता नहीं है सबके सामने ऐसे मुझे हक करना कितना इनप्रोप्रिएट है? और तुम्हें शायद एक बार पता नहीं है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे किसी का भी टच करना अपने आप को पसंद नहीं है। एंड ये बोलकर वांग जी गुस्से में म्यान से दूर हो जाता है। म्यान तो उसे देखने लगती है और सच में वो तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई थी। एंड वांग जी बस गुस्से में उसे देख रहा था क्योंकि उसे ये पसंद ही नहीं आया। म्यान सच में बहुत ही गुस्सा हो जाती है वांग जी के इस तरह से बात करने की वजह से। म्यान अपने मन में सोचती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं और भी ज़्यादा कोशिश करूँगी तुम्हारे पास आने की, और देखना एक ना एक दिन मैं तुम्हारे दिल को ज़रूर जीत लूँगी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हें चाहिए क्या, बट कितना दूर मुझसे भागोगे तुम लैन वांग जी? तुम जितना मुझसे अपने आप से दूर करोगे उतना ही मैं तुम्हारे पास आऊँगी, और वैसे भी बहुत जल्द तुम्हारी और मेरी शादी हो जाएगी। इसके बाद देखती हूँ मैं तुम मुझसे कहाँ तक दूर भागोगे। उसके बाद तुम बच के नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड होगे और तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हें अपने वश में कर लूँ। और ये बोलकर वो स्माइल करती है अपने मन ही मन। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से सीन कट होता है एंड नाउ हम देखते हैं लंच टाइम का सीन। लंच टाइम हो चुका था और सारे लोग जितने भी आए हुए थे वो बैठ चुके थे अपनी अपनी सीट्स पे। जियांग चेंग भी आकर बैठ जाता है और वो देखता है चारों तरफ, और सच में उसे कोई हैरानी नहीं होती क्योंकि यहाँ पर वी यिंग नहीं था। आज भी वो लंच करने के लिए यहाँ पर नहीं आया। एंड ये देखने के बाद जियांग चेंग गुस्से में अपनी मॉम को घूरता है और वो उनसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी जियांग चेंग को ऐसे गुस्से में देखकर जियांग यानली समझ जाती है कि जियांग चेंग गुस्से में क्यों है, और वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। तो वो उसके हाथों को पकड़ लेती है और उसके क्लोज आकर फिर उसके कान में विस्पर करते हुए बोलती है आचेंग गुस्सा मत करो, मैं आचेंग के लिए उसका फेवरेट सूप बनाऊंगी, ठीक है, और मैं खुद अपने हाथों से उसे खिलाऊंगी, तुम चिंता मत करो, प्लीज़ यहाँ पे कुछ मत बोलो। जियांग चेंग अपनी बहन के कहने के बाद मान जाता है और वो अपनी माँ से यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता क्योंकि अगर वो सबके सामने अपनी माँ से कुछ कहेगा तो ये उनकी माँ की डिसरिस्पेक्ट होगी और जियांग चेंग ये नहीं कर सकता, इसलिए वो कैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं आज यहाँ पे वांग जी भी नहीं आया होता लंच करने के लिए क्योंकि वांग जी किसी काम की वजह से बाहर गया हुआ था। नाउ अभी बोल सकते हैं आफ्टरनून से ज़्यादा इवनिंग हो चुकी थी एंड नाउ वांग जी वापस लौट आया था क्लाउड रेसेस और वो आगे अपने जिंगशी की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी नज़र पड़ती है वी यिंग पे, जो कि वहाँ नीचे ग्राउंड पर बैठकर सर्वेंट के साथ बात कर रहा था, हंसी खुशी हंस रहा था। एंड ये देखने के बाद तो वांग जी का पता नहीं कौन सा पारा हाई हो जाता है। वांग जी जल्दी से वी यिंग के पास जाता है और वी यिंग को घूरते हुए कहता है कि यहाँ पर ऐसे ज़ोर ज़ोर से हंसना क्लाउड रिसर्च के अंदर
रूल्स को ब्रेक करना है, तुम्हें इस चीज की पनिशमेंट मिलेगी, तुमने रूल्स को ब्रेक किया है। और ये बोलकर वांग जी गुस्से में आगे बढ़ जाता है। वी यिंग वांग जी को देखते हुए सोचता व्हाट, अब मैं समझ गया कि यहाँ पर कोई रहना क्यों नहीं चाहता है। यहाँ पे सोने से लेके उठने तक, खाने से लेके पीने तक का इतने सारे रूल्स हैं, तो समझ गया मैं। और अब तो मैं भी यहाँ पे नहीं रहना चाहता। जल्दी से जल्दी ये फेस्टिवल एंड हो और उसके बाद मैं शांतिपूर्वक यहाँ से चला जाऊँगा और मेरी हैप्पीली लाइफ को स्पेंड करूँगा, वरना ये लोग तो मुझे पागल ही कर देंगे। सच में मुझे भी नहीं रहना यहाँ पे। और इसके बाद वी यिंग चुपचाप करके निकल पड़ता है अपने रूम की ओर। हम देखते हैं वी यिंग अपने रूम में आता है और वो आराम करता है। वी यिंग रेस्ट करता है। कुछ ही टाइम रेस्ट करने के बाद वी यिंग बोर फील करता है। वी यिंग बोलता है सच में यहाँ पर तो करने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी वी यिंग को याद आता है। वी यिंग सोचता है क्यों ना वो कोल्ड पॉन्ड चला जाए बात लेने के लिए। वैसे भी ज़ेबुज़ुन ने कहा था कि इस कोल्ड पॉन्ड के अंदर बात लेने से माइंड रिलैक्स होता है एंड बॉडी भी शांत हो जाती है और जितने भी डिजीज़ हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो वी यिंग सोचता है कि क्यों ना वो यहीं पे चला जाए। तो इसके बाद वी यिंग भी डिसाइड करता है वो वहीं पे जाएगा। वी यिंग उठता है और वो फिर से निकल पड़ता है क्लाउड रिसेस के कोल्ड पॉन्ड की ओर। एंड वी यिंग कुछ ही टाइम के अंदर कोल्ड पॉन्ड पहुंच जाता है। जैसे ही वी यिंग कोल्ड पॉन्ड आता है वो देखता है लैंड वांग जी तो पहले वहाँ पर था और वो मेडिटेशन कर रहा था। इसके बाद वी यिंग वहाँ से वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है फिर वो सोचता है अपने माइंड के अंदर, हाँ वो वापस क्यों जा रहा है। वैसे भी वांग जी भी एक बॉय है और वी यिंग भी एक बॉय है, तो उसे वांग जी के साथ बात लेने में क्या अशेम होना चाहिए। वी यिंग यही सोचकर फिर वो जल्दी से पानी के अंदर आगे बढ़ने लगता है। और जैसे ही वांग जी को रियलाइज़ होता है कि पानी के अंदर कोई मूवमेंट हो रही है, वो तुरंत ही जल्दी से मुड़कर देखता है तो वहाँ पर वी यिंग खड़ा हुआ था। जैसे ही वो वी यिंग को वहाँ पे देखता है वांग जी गुस्से में बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वी यिंग वांग जी को देखने के बाद स्माइल करता है और फिर वो स्माइलिंग फेस के साथ कहता है कि मैं भी यहाँ पर बात लेने के लिए आया हूँ। बट वांग जी जैसे ही ये सुनता है वो वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। बट वांग जी उसे रोक लेता है और बोलता हाँ तुम कहाँ जा रहे हो, वैसे भी मैं भी बॉय हूँ तुम भी बॉय हो, तो हम साथ में बात ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। ये सुनने के बाद वांग जी वी यिंग को देखता है और वो गुस्से में फिर आगे बढ़ने लगता है। बट अचानक से वी यिंग तो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। बट तभी हम देखते हैं वी यिंग कुछ और वांग जी को कह पाता। वी यिंग का पैर स्लिप होता है और वो पॉन्ड के अंदर गिर जाता है एंड वो अंदर डूबने लगता है। ये देखने के बाद वांग जी आगे बढ़ता है वी यिंग को बचाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही डर गया था वी यिंग को ऐसे नीचे गिरता हुआ देखकर। वांग जी जैसे वी यिंग को आगे मतलब बचाने के लिए बढ़ता है, उसका भी पैर स्लिप होता है और वो भी उसके अंदर ही गिर जाता है और वो दोनों को पता ही नहीं चलता कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। और देखते ही देखते दोनों गहरे पानी के अंदर डूब गए और उसके बाद उन दोनों को क्या हुआ नहीं पता चला। कुछ टाइम के बाद देखते हैं अभी धीरे धीरे करके दोनों को होश आने लगता है। वी यिंग वांग जी के ऊपर गिरा हुआ था एंड वी यिंग के लिप्स अगेन वांग जी के लिप्स से अटैच हो चुके थे और दोनों एक दूसरे को शॉकिंगली देख रहे थे और वी यिंग भी। और ये जगह पूरी तरह से ठंडी थी, एकदम कोल्ड केव थी, यहाँ पे बहुत ठंड थी एंड वी यिंग बस देखते जा रहा था वांग जी को। वांग जी उसके साथ था। ओह माय गॉड ये क्या हो गया। एंड वो दोनों उसी कोल्ड पॉन्ड के अंदर से गायब हो चुके थे। जैसे वी यिंग देखता है कि उसके लिप्स एक बार फिर से वांग जी के लिप्स पे है तो वी यिंग गुस्से में बोलता तुम, और वो जल्दी से दूर हो जाता है। वी यिंग अपनी माउथ पे हाथ रखता है, गुस्से में वांग जी को देखता है और बोलता तुम क्या करना चाहते हो। तुम्हें पता है तुमने मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों किस ले लिए और अब मैं क्या करूंगा। मैं अपनी फ्यूचर वाइफ को क्या बताऊंगा कि मेरे तीनों किस एक ही इंसान ने ले लिए, नहीं मुझसे चुरा लिए। एंड ये सुनने के बाद वांग जी गुस्से में वी यिंग को देखता है। उसे गुस्सा आया वी यिंग की ये बातें सुनने के बाद। वो गुस्से में बोलता है अपना मुंह बंद रखो, और ये सेम थिंग मैंने भी तुम्हारे साथ की है, पता है तुम्हें। मेरे भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड सारे के सारे किस तुमने ले लिए। तुम्हारी फ्यूचर वाइफ का तो मुझे नहीं पता, बट मैं बहुत ही जल्दी शादी करने जा रहा हूँ और मेरी फ्यूचर वाइफ यहीं पर है, ओके। एंड ये बोलकर वांग जी उठ जाता है और फिर वी यिंग को देखता है और बोलता है चलो अब यहाँ से रास्ता निकालते हैं बाहर निकलने का। पूरी जिंदगी इस कोल्ड केव में रहकर तो नहीं बितानी है ना। इसके बाद वांग जी और वी यिंग स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए। वांग जी और वी यिंग जैसे जैसे कोल्ड केव में आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे और भी ज्यादा ये कोल्ड केव गहरी होती जा रही थी। और कुछ ही टाइम के बाद जब वो थोड़ा और आगे आते हैं तब अचानक से वी यिंग के ऊपर अटैक होता है। और वी यिंग इस अटैक को देखने के बाद तो कुछ समझ ही नहीं पाया कि अचानक से हुआ क्या उसके साथ। वी यिंग तो जल्दी से जाता है और वांग जी के पीछे जाकर छुप जाता है। जैसे ही वी यिंग वांग जी के पीछे जाता है उस पर कोई अटैक नहीं होता। एंड ये देखने के बाद तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वी यिंग को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वांग जी भी सरप्राइज हो जाता है। वी यिंग वांग जी से कहता है कि आखिरकार ये मुझ पर ही अटैक क्यों कर रही है, तुम पर अटैक क्यों नहीं कर रही है। वांग जी फिर वी यिंग को देखता है और उसके बाद वो बताता है कि ये कोल्ड केव लैंस की है, यहाँ पर केवल लैंस ही आ सकते हैं।
अगर इस कोल्ड केव के अंदर लेंस के अलावा कोई और आया तो ये उस पर अटैक करेगी। ये सब सुनने के बाद तो वीइंग का दिमाग और भी खराब हो जाता है कि ये मतलब क्या हुआ, मतलब कि कोई भी उस पर आके अटैक करेगा, वीइंग कैसे बचेगा इन सब चीजों से। वीइंग वांग जी को देखता है और बोलता है तुम्हारे ये पूर्वज कुछ और नहीं कर सकते थे क्या, क्या जरूरत थी ऐसे केव बनाने की, अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, मैं तो इस ठंड के अंदर जम जाऊंगा। वांग जी वीइंग को देखता है और कुछ नहीं कह पाता वो भी। वीइंग जैसे ही वांग जी से दूर होता है एक बार फिर से वीइंग के ऊपर अटैक होता है एंड वीइंग वांग जी को देखता है, उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वीइंग देखता है और बोलते क्या हो रहा है यहाँ पे, बट वांग जी वीइंग के ऊपर अटैक होने से बचा लेता है। एंड इसके बाद वीइंग वांग जी को देखता है। वांग जी वीइंग को देखते हुए बोलता है तुम यहीं पे रहो वरना ये तुम पे दोबारा से अटैक करेगी। वीजिंग एंड वांग जी एक दूसरे को देखने लगते हैं। वीजिंग इससे पहले कि कुछ और बोल पाता अचानक से वांग जी अपना फॉरहेड रिबन ओपन करता है और वीजिंग के हाथों पर बांध देता है। एंड जैसे ही वो ऐसा करता है वहाँ पर अटैक होना बंद हो जाते हैं। एंड इसके बाद वांग जी और वीजिंग आगे चलना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही टाइम के बाद वांग जी एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उनके जो पूर्वज थे उनका प्लेस था। वांग जी और वीजिंग वहाँ पर पहुँचते हैं और वो दोनों वहाँ पर बो करते हैं रिस्पेक्टफुली और बैठ जाते हैं। इसके बाद वीजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी भी वीजिंग को वहाँ पर जो है ना बो डाउन करने के लिए बोलता है। वांग जी और वीजिंग दोनों ही वहाँ पर बो डाउन करते हैं। कुछ टाइम ऐसे ही वहाँ पर बैठने के बाद जो वांग जी था वीजिंग को देखता है और बोलता है चलो अब हम यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को देखते हैं और वो यहाँ से चलना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी और वीजिंग इधर उधर कुछ देर घूमते हैं एंड कुछ ही टाइम के बाद वांग जी और वीजिंग दोनों को ही रास्ता मिल जाता है। ये कोल्ड केव सच में बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कोल्ड थी और एकदम से मतलब शरीर को जमाने वाली थी। वांग जी पर खास असर नहीं होता क्योंकि वो यहीं पर पला बड़ा है तो उसे इस चीज़ की आदत है, बट वीजिंग को नहीं है। वीजिंग इतनी सर्दी को नहीं सह सकता है और कुछ देर कोशिश करने के बाद उन्हें जैसे ही रास्ता मिलता है वांग जी और वीजिंग जल्दी से उस रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं अचानक से वो लोग देखने लगते हैं उनकी फैमिलीज पहले ही वहाँ पर मौजूद थी और उन दोनों को ही देख रही थी। यान ली अपने भाई को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। वो तुरंत ही वीजिंग के पास आती है और बोलती है आशन तुम ठीक तो हो ना, और वो वीजिंग को हक कर लेती है। वीजिंग बोलता है शिजे मैं ठीक हूँ। यान ली बोलती कहाँ चले गए थे तुम, तुम्हें पता है हम पूरे 2 दिनों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, कितनी कोशिश की पर तुम हमें कहीं पर भी नहीं मिले। एंड ये सुनने के बाद वांग जी और वीजिंग दोनों ही सरप्राइज होते हैं और वो वीजिंग को एंड वांग जी एक दूसरे को देखते हैं। एंड वीजिंग बोलता है शिजे ये आप क्या बात कर रही हैं, मैं और मतलब मास्टर लैन तो सिर्फ कुछ ही घंटों से इस केव के अंदर हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी लायन किरण को देखते हैं जो आगे आते हैं और कहते हैं कि ये केव हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई है, इसमें समय का पता नहीं चलता और इसके केव के अंदर समय बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ता है। एंड वीजिंग तो सरप्राइजिंगली देखता है। तभी हम देखते हैं मैडम लायन को जो जल्दी से आगे आती हैं और वो बोलती है आसान तुम कैसे हो, हाँ बेटा तुम कितने ज़्यादा पतले हो गए हो, सच में तुम 2 दिन से कुछ नहीं खाया ना तुमने, चलो मेरे साथ कुछ खा लो। एंड वो वांग जी का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगती हैं पर तभी अचानक से वो रुक जाते हैं क्योंकि वांग जी भी रुक गया था। एंड इसके बाद हम देखते हैं वांग जी अपने हाथ को देखता है जो कि वीजिंग के हाथों से बंध चुका था। दोनों के हाथों पर फोरहेड रिबन बंधा हुआ था। एंड जैसे ये होता है सभी लोग वांग जी और वीजिंग को देखने लगते हैं और सबकी अटेंशन जाती है वांग जी के फोरहेड रिबन पर जो कि वीजिंग के हाथों में बंधा हुआ था। एंड जैसे ही सब लोग ये देखते हैं सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। हम देखते हैं लायन किरण को जो गुस्से में वांग जी को देखता है और बोलता वांग जी तुम जानते भी हो तुमने ये क्या किया है, तुम्हें पता है ना हम हमारा फोरहेड रिबन कब खोलते हैं और किसके हाथों पर बांधते हैं, तुम अच्छे से जानते हो कि ये हम हमारे स्पाउस के हाथों पर बांधते हैं और तुमने ये फोरहेड रिबन इस लड़के के हाथों पर क्यों बांधा है। एंड जैसे ही मैडम लैन ये सुनती हैं वो तुरंत ही जाती हैं वीजिंग के पास और वीजिंग के हाथों से बहुत ही जल्दी में उस फोरहेड रिबन को ओपन करना स्टार्ट कर देती हैं। वांग जी बस देख रहा था। लायन किरण को गुस्सा आता है। हम देखते हैं मैडम लैन जल्दी उस रिबन को ओपन ही कर रही थी बट तभी लैन किंग हैंगजुन आगे आते हैं और वो बोलते हैं लैन नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो। एंड वो उसे उस फोरहेड रिबन को खोलने से रोक देते हैं। मैडम लैन तो गुस्से में देख रही थी क्योंकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। लैनी जैसे ये बात सुनती है वो अपने हस्बैंड को देखती है गुस्से में और बोलती है हस्बैंड ये आप क्या बातें कर रहे हैं, अभी भी ये फोरहेड रिबन इस लड़के के हाथों पर बंधा हुआ है। ये सुनने के बाद किंग हैंगजुन कहता है कि मैं जानता हूँ ये इसके हाथों पर बंधा हुआ है बट मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, मैं ही तुम्हें इसे ओपन करने से मना कर रहा हूँ क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो तुम इसे नहीं खोल सकती हो, ये हमारे क्लैन रूल्स के खिलाफ होगा और उसी के साथ साथ तुम्हें अच्छे से पता है कि ये रिबन आसानी से ओपन नहीं होगा। एंड ये सुनने के बाद जियांग चेंग आगे आता है और बोलता है आपका क्या मतलब है कि ये फोरहेड रिबन वीजिंग के हाथों से ओपन नहीं होगा। इसके बाद लायन सिचन कहते हैं कि ये फोरहेड रिबन बहुत ही स्पेशल होता है, ये हम उसी के हाथों पर बांधते हैं जिससे कि हम शादी करने वाले हों। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग शॉकिंगली सब लोगों को देखने लगता है, उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये क्या हो गया। हम दूसरी ओर देखते हैं म्यान म्यान को। म्यान म्यान जब ये सुनती है तब वो बहुत ही गुस्से में सबके सामने आगे आती है और बोलती है ये क्या मतलब है आप लोगों का कहने का, ये दोनों अब इसके बाद क्या मतलब शादीशुदा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों बॉयज़ हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये दोनों मैरिड हैं।
ये सुन के किंग हैंगजून कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये दोनों बॉयज़ हैं या नहीं, ये दोनों एक दूसरे के साथ इस केव के अंदर थे। हमारे लैंड मेंबर्स ही इस केव के अंदर जा सकते हैं और इससे बाहर आ सकते हैं। अगर कोई लैंड मेंबर नहीं है तो वो इस केव से बाहर कभी नहीं निकल कर आएगा। अगर इन दोनों को इस केव से बाहर आना है तो इन्हें लैंड ही होना होगा। तो इसका मतलब है इन दोनों के हाथों पर ये रिबन बंधा हुआ है और एक लैंड मेंबर ही इससे बाहर आएगा, और वो भी तब आएगा जबकि हमारे पूर्वजों ने उसे एक्सेप्ट किया हो एज अ लैंड। तो इसका मतलब है अब वीजिंग नहीं है, वो लैंडिंग है। एंड ये सुनने के बाद मैडम लैंड गुस्सा करती हैं और बोलते हैं, हस्बैंड ये आप क्या बात कर रहे हैं, ये ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी बेटे की शादी बहुत ही अच्छी लड़की से हो रही है, मेरी बेटी की शादी एक लड़के से नहीं हो सकती है। आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी पूरी बेटी की लाइफ ख़राब हो जाएगी। उसकी शादी तो बहुत पहले ही बचपन में ही फिक्स हो गई थी ना जिन म्यान मैन के साथ, ऐसा नहीं हो सकता, उसकी फियोंसे है। एंड ये सुनने के बाद लैंड किंग हैंगजून कहता है, मैं जानता हूँ ऐसा हुआ है, बट हमें हमारे रूल्स को फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम हमारे रूल्स को चेंज कर दें। ये लैंड फैमिली है, लैंड्स के अंदर रूल्स फॉलो होते हैं, रूल्स यहाँ पर हर एक पर्सन पर लागू होते हैं, हम पर भी, तो ये नहीं हो सकता है। एंड ये सुनने के बाद लैंड किरण कहता है, भाई पर इससे हमारे वांगजी की लाइफ ख़राब हो जाएगी। ये सुनने के बाद लैंड किंग हैंगजून कहते हैं कि रूल्स को मुझसे बेटर तुम जानते हो। तुम्हें पता है कि वांगजी ने हमेशा हमारे रूल्स को फॉलो किया है और अब भी उसे रूल्स को फॉलो करना होगा। वांगजी ने अपने नियमों को भूलकर इस लड़की के हाथों पर ये रिबन बांधा है, तो अब उसे आगे के रूल्स को भी फॉलो करना होगा। तुम अच्छे से जानते हो कि अकॉर्डिंग टू रूल्स लैंड वांगजी अब लैंड वीजिंग का हस्बैंड है एंड लैंड वीजिंग भी